वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों के सवालों के जवाब की ओर हम बढ़ेंगे। पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स जुड़ गए हैं। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो दर्शकों की आज लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और हमारे लिए पहले दर्शक फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, आकाश मालविया। आकाश, हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो? मैम मैं झांसी से बात कर रहा हूँ, झांसी यूपी। ओके, थैंक यू सो मच आकाश, आपने अपना सवाल हमें भेजा। और कहाँ बाहर हैं आप? कहीं घर के ट्रैवल कर रहे हैं? मैम नहीं, एक्चुअल में मैम मैं पार्क में हूँ। मैम मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था वो, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर व्हाट्सएप पे जाके रिप्लाई मिला, तब जाके फिर आज अच्छा, बात हो पा रही है। चलिए। बहुत सारे दर्शक असल में हमें सवाल भेजते हैं, तो हर बार मुमकिन नहीं हो पाता तुरंत सवाल शामिल करना। बहरहाल धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। 10,000 की आपको मंथली SIP करनी है और 4 तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आपको चाहिए। 10 साल के लिए आपको ये निवेश करना है। 10 साल के बाद कोई खास लक्ष्य आकाश जो कि आप इस इन्वेस्टमेंट के जरिए पूरा करना चाहते हैं? आकाश, हाँ हाँ मैम। मैं पूछना चाह रही हूँ 10 साल के बाद कोई खास कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना हो इस निवेश से? मैम मैक्सिमम 1.5 या 2 समथिंग, क्योंकि टेन्योर इतना ज़्यादा नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई होने की उम्मीद हो। मुझे लगता है कि अगर आपको 1.5 से 2 करोड़ चाहिए तो उसके लिए आपको शायद अपना निवेश भी बढ़ाना होगा। बहरहाल शुरुआत आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बात, और आपने हमें चुना आपको सलाह देने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। पंकज जी, बताइए। कविता नमस्कार। आकाश जी ने बोला कि टारगेट है 1 करोड़ का, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा टारगेट लिया है, लेकिन बिल्कुल शुरुआत कीजिए और मुझे उम्मीद है कि समय के साथ आप इन्वेस्ट आएंगे तो शायद पॉसिबल भी होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो आपने कहा है कि 10,000 रुपया महीना निवेश करना चाहते हैं, तो मेरी आपको राय होगी कि आप 4 स्कीम में इसको डिवाइड करें और 10 ईयर्स के हिसाब से थोड़ा पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं वो भी मैं आपको थोड़ी सी ऐसी बता रहा हूँ जहां पे वेल डाइवर्सिफिकेशन है। तो आप एक ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। साथ ही एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये भी एक अच्छा फंड है, इसको शामिल कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को आप कंसिडर करें अपने पोर्टफोलियो में। और साथ ही एक फंड आपके लिए होगा आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड। तो ये 4 फंड्स हैं। अब रही बात कि कितना अमाउंट हम उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप 2,500 रुपया सभी स्कीम में करते हैं, यानी कि 10,000 रुपया महीना करते हैं, और मैं 12% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट यहां पर एज्यूम करके चलूं, तो आपके 10 साल में करीब 22,40,000 रुपया बच सकता है। और यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं, यानी कि हर साल अपनी SIP की राशि को 10% से बढ़ाते हैं, तो करीब 33 लाख के आसपास अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। तो आप जो सोचकर चल रहे हैं 1 करोड़ रुपया, उससे तो काफी दूर हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ आप इसे और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और अदरवाइज दूसरा तरीका यही होता है कि समय को बढ़ाइए, ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपके लिए गोल को अचीव करना आसान हो जाता है। क्या आपने सलाह सुनी? कुछ और पूछना है आपको पंकज जी से? मैम मैं थोड़ा सा आवाज़ बीच में कट रही थी काफ़ी, तो मैं सुन नहीं पाया। मैम ये मैं दोबारा कैसे सुन सकता हूँ? आप YouTube पर देख सकते हैं, हमारा शो YouTube पर भी जाता है, तो चैनल के YouTube में जाइएगा और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के सारे शो आपको वहां पर मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, एंड ऑल द बेस्ट। अगले दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं कतर से, अजरुद्दीन। नमस्कार, कैसे हैं अजरुद्दीन जी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने हमें सवाल भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जी 2.5 करोड़ चाहिए आपको 20 साल में, और आपने फंड्स जोड़ रखे हैं, लगभग 9 फंड्स हैं। आप सभी में SIP के ज़रिए भी निवेश कर रहे हैं। चलिए, PGI मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? और आपके पास क्वांट का मिड कैप भी है। उसके बाद आपको एक ग्रोथ स्टाइल और एक वैल्यू स्टाइल फंड की रिकमेंडेशन भी चाहिए। कोई ख़ास वजह कि आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल ओरिएंटेड फंड्स पसंद करते हैं? क्योंकि मैं अपना
खुद का रिसर्च करके ये कंक्लूड किया हूँ कि कभी कभी स्टाइल चलता है, कभी वैल्यू स्टाइल चलता है। या हमारे फंड में अगर दो ही तरह के फंड होंगे, एक ग्रोथ स्टाइल, एक वैल्यू स्टाइल, तो हम लोग उसको बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि साइकिल अलग अलग चलता है। कभी कभी ग्रोथ स्टाइल चलता है, कभी वैल्यू स्टाइल चलता है। तो अगर अलग अलग वैल्यू स्टाइल और ग्रोथ स्टाइल होंगे, हमको का बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। ऑलराइट, विश्वजीत जी आपके पास आऊँगी मैं। इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स तो बहुत सारे होते हैं और मार्केट की हर साइकिल के मुताबिक विश्वजीत जी ये जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं वो कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन अब अगर आप एक निवेशक हैं तो क्या बाज़ार की हर बदली हुई चाल में और उस चाल के तहत जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल काम कर रहा है उसमें अपने पोर्टफोलियो को रंगना क्या सही तरीका है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अजहरुद्दीन साहब जो बोल रहे थे कि वो दोनों ही स्टाइल के फंड्स में निवेश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर मार्केट के बदलाव में आपको अपना स्टाइल बदलना है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बना रखा है, जो हम हमेशा सलाह देते हैं, जिसमें कुछ वैल्यू स्टाइल फंड और कुछ ग्रोथ स्टाइल फंड, तो कोई भी स्टाइल हो, कोई भी मार्केट का पड़ाव चल रहा हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट चेंज हो गई, आज वैल्यू स्टाइल है तो सारा आप पोर्टफोलियो वैल्यू स्टाइल में ले आए या फिर सारा ग्रोथ स्टाइल में ले आए। आप अपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें कुछ स्कीम्स ग्रोथ स्टाइल में हो और कुछ वैल्यू स्टाइल में हो, तो आपको किसी भी मार्केट में आप अपना पोर्टफोलियो आपको अच्छा रिटर्न देगा। जहां तक कि इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, मैंने देखा कि इन्होंने 27,000 रुपए की SIP कर रखी है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट है इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है 2.5 करोड़ तक का। तो बिल्कुल सेम अमाउंट है, आपको बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप गोल बढ़ाना चाहते हैं, अमाउंट कॉर्पस और बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य बढ़ाएं, परंतु आपका जो लक्ष्य आपने बनाया है उसके लिए बिल्कुल ठीक अमाउंट आप निवेश कर रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा स्मॉल कैप और कैप की तरफ काफी स्क्यूड है, तो मेरा सलाह यही रहेगी, जैसे कि आप वैल्यू स्टाइल और ग्रोथ स्टाइल में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लार्ज कैप में भी और डाइवर्सिफाई करें, ताकि आपका पूरा अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन रहे। क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा गिरावट आती है, इसलिए पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए थोड़ा सा लार्ज कैप होना भी जरूरी है। और मेरी ये सलाह रहेगी कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक AMC में, क्वांट AMC में करीब करीब 37% आपका पोर्टफोलियो निवेशित है, तो वो भी थोड़ा सा ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बन जाता है इसमें। तो उसमें से भी थोड़ा सा आप निकाल के दूसरी AMCs में या फिर फ्लेक्सी कैप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, उसमें बढ़ा सकते हैं 2,500 रुपए निकाल के क्वांट स्मॉल कैप से, तो आपका AMC वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो जाएगा। और जहां तक आपने पूछा था कि 2 मिड कैप फंड में कौन सा स्टाइल बेटर है, तो PGIM मिड कैप और इमर्जिंग इक्विटी में आपने पूछा था कि इसमें से वैल्यू स्टाइल कौन सा है, तो ये दोनों ही ग्रोथ स्टाइल फंड है। अगर आपको वैल्यू स्टाइल फंड में निवेश करना है तो प्योर वैल्यू स्टाइल मिड कैप फंड तो नहीं है, लेकिन ब्लेंड है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड अगर आप देखेंगे तो वो ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल दोनों को साथ में लेके चलते हैं, तो आप वहां पे अपना निवेश कंसिडर कर सकते हैं मिड कैप में। तो मेरे ख्याल से बाकी सब आपने स्कीम्स काफी अच्छी ली हुई हैं। PGIM फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा रिटर्न कम है, तो वो भी आप चाहें तो उसको बदलाव कर सकते हैं। वो आप SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में जा सकते हैं, क्योंकि आपका लार्ज कैप में बहुत कम एक्सपोजर है। तो ऐसा करके आपका अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस AMC भी अच्छा हो जाएगा और सारी कैटेगरीज में भी हो जाएगा और रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। एग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि सारा स्मॉल कैप मिड कैप में हो, आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखें और स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो, अगर लंबी अवधि है तो चल जाए। कोई सवाल पूछना है आपको अजहरुद्दीन जी? हाँ, मुझे एक सवाल पूछना है। एक्चुअली मेरा जो लार्ज कैप में मेरा फ्लेक्सी कैप 2 है, पारंपरिक और PGIM और SBI मल्टी कैप, और उसमें मेरा लार्ज कैप का पोजीशन ज़्यादा है, क्योंकि अभी फ्लेक्सी कैप पूरा लार्ज कैप ओरिएंटेड हो चुके हैं, इसलिए लार्ज कैप अलग से लेना कोई मेरे हिसाब से सही नहीं लगा। इसलिए मैं 2 फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप ले लिया हूँ, उसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और हम लोग का मेरा मिड कैप भी है, मिड कैप में भी 30% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, क्वांट मिड कैप, तो मेरा लार्ज कैप का भी एक्सपोजर उसमें आ जाता है, इसलिए मैंने अलग से लार्ज कैप नहीं लिया। चलिए, सवाल पूछेंगे आप? हाँ, मेरा वही कह रहा था, मैं सुन नहीं पाया हूँ। मेरा एक्चुअली क्वांट मिड कैप है
वो एक्चुअली मोमेंटम ओरिएंटेड है। तो विश्वजीत मैं जी, विश्वजीत जी, मेरे पास दूसरे दर्शक भी फोन लाइन पर हैं, बताइए। जी इनका जो ये कह रहे हैं कि लार्ज कैप में एक्सपोजर है पराग पारिक में और पीजीआई में फ्लेक्सी कैप में, बट उसमें जो एक्सपोजर है अजरुद्दीन जी आपका 2-2 हजार रुपए है, जो कि बहुत कम है, और स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये सलाह दी जा रही है कि आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में भी निवेश करें। तो लार्ज कैप थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो अच्छा रहेगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा और रिस्क भी कम रहेगा। ऑल द बेस्ट अजरुद्दीन जी, और अगर सलाह आप नहीं सुन पाए हैं तो हमारा शो यूट्यूब पर भी जाता है, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर, आपको यूट्यूब पर सारे हमारे शोज मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी रवि का। रवि नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हो, क्या करते हो? जमशेदपुर से बोल रहे हैं मैम, एम्प्लॉय हैं प्राइवेट कंपनी में। अच्छा अच्छा, रिटायरमेंट का आपका लक्ष्य है, कितने की एसआईपी कर रहे हैं आप? अभी 40,000 का कर रहे हैं मैम। ठीक है, 8 साल तक करना है आपको। जी। कोई खास मकसद 8 साल के बाद? रिटायरमेंट के लिए कुछ पर्पस बन जाए। रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना इकट्ठा करना है वो आपने आंक लिया है, कैलकुलेट कर लिया? मतलब इस एसआईपी से सोच रहे 50 लाख करीब हो जाए 8 लाख में, बाकी अलग है दूसरा तरीके से। ओके, तो आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए आपको कितने पैसे चाहिए और आपने उसका बंदोबस्त किया हुआ है। इस निवेश पोर्टफोलियो से आपने जैसा कहा जितना हो जाए उतना आपके लिए काफ़ी होगा। जी जी, करीब 50 लाख का उम्मीद किए हैं कि 8 साल में 10 साल में। ठीक है, पंकज जी बताइए, फंड्स और साथ ही निवेश कितना बढ़ाना होगा? रवि जी देखिए, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, स्कीम्स अच्छी हैं, और क्योंकि 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो उस हिसाब से स्मॉल कैप जो कम है वो अच्छा है। यानी कि लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके पास हैं, या तो लार्ज कैप है और लार्ज एंड मिड कैप है। जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है उसका एलोकेशन करीब 15% स्मॉल कैप में जाता है। तो फंड अच्छा है, आप बिल्कुल बने रहिए फिलहाल उसमें। बट क्योंकि आपका नजरिया सिर्फ 8 साल का है तो मेरी सलाह ये होगी कि 5 साल तक तो आप इन स्कीम्स में बने रहिए। यदि कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है या परफॉर्मेंस बहुत खराब होती है तब बात अलग है, अदरवाइज 5 साल तक इन्हीं स्कीम्स में बने रहिए। लेकिन 5 साल के बाद आप अपना एक्सपोजर इन स्कीम से थोड़ा कम करके हाइब्रिड और डेट फंड्स में बढ़ा दीजिए। तो क्योंकि जो उतार चढ़ाव की संभावना अधिक होती है इक्विटी फंड्स में, उसको देखते हुए यदि आप 5 साल के बाद में इसको सिस्टमेटिकली स्विच करेंगे डेट में और हाइब्रिड में, तो थोड़ा सा आपका उस तरह का जोखिम कम हो जाएगा। तो यदि मैं लेके चलूं कि पहले 5 साल में हम 12% का CAGR एज्यूम करें और बाद के ईयर्स में, क्योंकि तब आप डेट में और हाइब्रिड में इन्वेस्ट करेंगे जैसा मैंने कहा है, तो वहां पर 10% का रिटर्न हम एज्यूम करें तो उस हिसाब से आप 8 साल में 50 लाख रुपए करीब बना सकते हैं, ये कैलकुलेशन कहती है। तो आप भी चाहते हैं 50 लाख बन जाएं और ये संभव होता दिखाई दे रहा है, तो ऑल द बेस्ट टू यू। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। चलिए रवि, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और भागीरथ सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। भागीरथ जी, भागीरथ जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, हम एक बार फिर से इन्हें कॉल करने की कोशिश करेंगे, इनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। 5 साल में 20 लाख का इनको कॉर्पस जो है वो इकट्ठा करना है। विश्वजीत जी आपके पास है शायद ये सवाल, और फ़िलहाल 5,000 की SIP कर रहे हैं और फंड्स के नाम भी हम लेकर आएंगे स्क्रीन पर। इन्होंने जिन फंड में निवेश किया है ICICI प्रो इक्विटी एंड डेट है। कोटक महिंद्रा की इन्होंने कौन सी स्कीम में निवेश किया है उसका नाम नहीं है, तो केवल फंड हाउस का नाम है। चलिए मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ें तब और बात हो पाएगी इनसे। सीमित इन्फॉर्मेशन है विश्वजीत जी, क्या करें? ये हटाइएगा स्क्रीन के आगे से, ये गलत लिखा हुआ है। जी विश्वजीत जी। जी मैडम, जो इन्होंने बताया कि 5 साल में 20 लाख रुपए का गोल है इनका, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, क्योंकि 5 साल में प्योर इक्विटी में भी थोड़ा रिस्क रहता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इन्होंने हाइब्रिड फंड में ऑलरेडी निवेश किया हुआ है,
तो इनको करीब करीब 24,500 रुपए निवेश करने पड़ेंगे मंथली SIP। अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं तब जाके ये अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। और उसके लिए जो फंड्स का ये नाम चाहते हैं, तो उनका नाम मैं बताना चाहूंगा कि ये लार्ज कैप में एक्सपोजर रखें अपना, क्योंकि 5 साल पीरियड कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, और HDFC फ्लेक्सी कैप या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेश करना कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक आधा मिड कैप को लेना चाहें तो मैं यही सलाह दूंगा कि PGIM इंडिया मिड कैप या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में थोड़ा सा एक्सपोजर ले सकते हैं, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। बट स्मॉल कैप वगैरह या थीमेटिक सेक्टोरल फंड इनके लिए रिस्की रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि लार्ज कैप और मिड कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर लेके ये अपने गोल के करीब पहुंच सकते हैं। और 24,500 रुपए की SIP इनको पर माह करनी पड़ेगी। स्टेप अप में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है। तो इनको अपनी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी या फिर टाइम होराइजन थोड़ा और इंक्रीज करना। भागीरथ जी फोन लाइन पर है मेरे साथ क्या? चलिए फोन लाइन पर जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन्होंने सलाह समझ ली हो। संदीप मीना साहब क्या फोन लाइन पर हैं? संदीप जी, चलिए यहाँ पर भी कॉल पर बात नहीं हो पा रही, फिर से इनको कॉल करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान से इन्होंने सवाल भेजा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट का स्मॉल कैप है, मिराई का ब्लू चिप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, SBI फोकस्ड इक्विटी इनके पास है और 1.5 साल से निवेश कर रहे हैं। इन्हें 1 करोड़ चाहिए 15 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए। 2 बच्चे हैं इनके, और शादी के खर्च के लिए 2 करोड़ 20 साल के बाद, 4 करोड़ 28 साल के बाद चाहिए खुद के रिटायरमेंट के लिए। SIP अमाउंट क्या बढ़ाना होगा, और साथ ही क्या फंड्स का सिलेक्शन सही है या नहीं, ये इनका सवाल है। संदीप मीना मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। चलिए, अभी तक ये नहीं मिल पाए मुझे फोन लाइन पे। पंकज जी बताइए। इनका जो सवाल हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग, देखिए 17,500 रुपीज पर मंथ की SIP कर रहे हैं, और जैसा कहा है कि लास्ट 1 ईयर से कर रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि करीब करीब 2 लाख रुपए इनके पास इकट्ठा हुए होंगे। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो इनके गोल्स काफी बड़े हैं। और पहला जो गोल है बच्चों की एजुकेशन का, तो वहां पर तो इनके पास में करीब करीब आप देखेंगे 15 ईयर्स के बाद 1 करोड़ 56 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन उसमें से इनका कहना यह है कि इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो बच्चे का 56 लाख। अब वो पैसा बढ़े और साथ में जो SIP कर रहे हैं वही चलती रहे। तो अगला जो गोल है इनका बच्चों की शादी का, उसके लिए बोल रहे हैं कि 2 करोड़ चाहिए, लेकिन वहां पर पैसे उतने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। करीब करीब अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां पर 12% से। और एक बात और ऐड करूंगा, इन्होंने कहा है कि जो स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनमें सिर्फ 2 ही स्कीम में 10% का स्टेप अप ऑप्शन लिया हुआ है। लेकिन जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वहां पर सलाह यह है कि आपको सभी स्कीम्स में आप यदि 10% से स्टेप अप करते हैं और 12% का CAGR आ रहा है, तब ये जो मैं बता रहा हूं ये हो पाएगा। तो जो दूसरा गोल है बच्चों की शादी का, वहां पर करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपए इकट्ठा हो पाएंगे, और लक्ष्य है आपका 2 करोड़ का। तो यहां पर शॉर्टफॉल हो रहा है। और उसके बाद रिटायरमेंट में आप बात कर रहे हैं 4 करोड़ की। लेकिन यदि आप जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 17,500 पर मंथ और 10% से स्टेप अप करते हैं, 12% का CAGR आता है, तो करीब बन पाएगा 2.50 करोड़ रुपीस। तो ये तो है अभी का जो प्लानिंग है आपकी और जो मैंने बताया उसके हिसाब से। लेकिन यदि जैसा आप चाहते हैं उतना हो सके तो एक काम और कीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अभी 4,000 पर मंथ से बढ़ा दीजिए। तो 17,500 कर रहे हैं, उसमें 4,000 और ऐड कीजिए, और फिर जैसा मैंने कहा कि हर साल 10% से स्टेप अप करना है। समय लंबा है तो ये अचीव हो पाएगा। रही बात स्कीम्स की, तो स्कीम्स वैसे तो अच्छी हैं, बट आपके पोर्टफोलियो में एक स्कीम है SBI फोकस्ड फंड। इस फंड, क्योंकि इसका बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, करीब 23 स्टॉक्स हैं इसके पोर्टफोलियो में, और आपके पास पहले से लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप सब कुछ है। तो अभी आप चाहें तो इसके बजाय लंबी अवधि के हिसाब से मल्टी कैप फंड रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो बेहतर होगा। तो आप इसके जगह पर मल्टी कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं।
और मल्टी कैप में आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और साथ ही आपका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो थोड़ा सा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए है, बट अलग से आपके पास कोई फंड नहीं है इस कैटेगरी में। और क्योंकि बात हो रही है बहुत लंबे समय की, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक इंटरनेशनल फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और वहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड ये एक अच्छा फंड हो सकता है, इसे आप शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ा अमाउंट बढ़ाना है, हर साल 10% से उसको स्टेप अप करना है, और एक स्कीम की मैंने आपको बदलाव की सलाह दी है, और एक इंटरनेशनल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट, चलिए संदीप मीना जी, आपके लिए ये सलाह है। और बाकी दर्शकों के हम सवाल शो में शामिल करें उससे पहले चलिए जल्दी से रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताइए विश्वजीत जी, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? जी मैडम, एक सफल निवेशक बनने के लिए, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए एक अप्रोच होती है जिसको कहते हैं ट्रिपल एस अप्रोच, जिसमें पहला एस है सिस्टमैटिक। तो जब भी आप निवेश करें सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन वे में निवेश करें, जिसमें हम हमेशा सलाह देते हैं कि एसटीपी एसआईपी के माध्यम से निवेश करें। दूसरा एस स्टैंड करता है साइलेंस। साइलेंस का मतलब जब भी आप निवेश करें तो पेशेंस आपके अंदर जरूर होना चाहिए। रोज रोज आप स्कीम का एनएवी देख के बदलाव ना करें, और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पूरा अपना कमाल दिखा पाएगा। थर्ड एस जो स्टैंड करता है वो है सुपीरियर प्रोडक्ट्स। तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक सुपीरियर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज भी मिलती है, और बहुत सारे लाभ हैं जिसमें आपको ये अच्छा एक प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि कन्वीनियंस है। तो ये ट्रिपल एस अप्रोच फॉलो करें, सिस्टमैटिक, साइलेंस और सुपीरियर प्रोडक्ट में निवेश करें, तो आप एक सफल निवेशक बन सकते। पंकज जी, आपका गुरु मंत्र? कविता, हमने देखा पिछले एक महीने में करीब मार्केट में अच्छी रैली रही है, मार्केट ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और इस वक्त पर इसलिए मैं ये गुरु मंत्र कहना चाहूंगा कि जब भी मार्केट में तेजी होती है तो अक्सर देखा जाता है कि जो निवेशक पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे या फिर कम कर रहे थे, वो मार्केट की तेजी को देखते हुए हमेशा यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं या निवेश बहुत बढ़ा देते हैं। तो निवेश बढ़ाना तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचकर कि जो हम बोलते हैं कि फियर ऑफ मिस्ड आउट, वैसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम अब रह गया है, सब कुछ खत्म हो गया है तो जल्दी जल्दी आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो जैसी तेजी हमने देखी, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी तरह की तेजी आगे रहेगी। आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करें, और ऐसा नहीं कि जिन स्टॉक्स में, जिन म्यूचुअल फंड्स में ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है वही वैसा परफॉर्म करेंगे। तो आपको अपने गोल के हिसाब से और स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे वक्त पर ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हमारे अगले दर्शक महक पांडे का भी सवाल हम ले लेते हैं। महक जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? हाँ बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोलकाता से। अच्छा अच्छा। 15 साल के लिए आपने ये फंड्स पोर्टफोलियो में रखे हैं, लगभग 9 फंड हैं। मुझे बताइए कि कोई ख़ास लक्ष्य इस पोर्टफोलियो के ज़रिए? हाँ, वो रिटायरमेंट के लिए ही था, वेल्थ क्रिएटिंग करने। रिटायरमेंट का? अच्छा, अभी तो काफ़ी समय है, आपकी उम्र तो 27 साल की है ना? हाँ वो अभी उतना देर तक कहीं पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे का आगे देखेंगे। अर्ली रिटायरमेंट, थोड़ा वो बिजनेस का भी सोच रहे हैं इसलिए। अच्छा, किसका बिजनेस करना चाहेंगे? अभी तो टाइम है मैम, थोड़ा देखते हैं अभी। अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छे समय पर प्लानिंग शुरू की है। और ये जो फंड्स शामिल किए हैं, खुद रिसर्च की या सलाह ली है किसी से, किसी ने मदद की आपकी पोर्टफोलियो बनाने में? वही है, आप लोग का ही देख कर कुछ कुछ। चलिए, अच्छा लगा कि आप लगातार शो देखती हैं और सीख कर आपने पोर्टफोलियो अपना खुद का बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आपके आसपास की और भी महिलाओं को और लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। पंकज जी, आपके पास आएंगे इनका सवाल लेकर, बताइए। बिल्कुल महक जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे रिटायरमेंट के लिए उतनी आसानी होगी। हालांकि आपकी एज तो बहुत कम है, और आपने सिर्फ ये कहा कि 15 साल के बाद कितना पैसा बनेगा,
तो आप और लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो उससे भी ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगी। और जो स्कीम का चुनाव है बहुत अच्छा है, आपके पास अक्रॉस द मार्केट कैप एलोकेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और साथ ही इंटरनेशनल फंड में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की जरूरत आपको नहीं है। और जहां तक बात है कि कितना पैसा इकट्ठा हो पाएगा, बता दूं कि अगर हम 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी फंड्स में पास्ट परफॉर्मेंस को हम देखते हैं तो उस हिसाब से उम्मीद रखते हैं कि इतना रिटर्न आ सकता है। तो इस निवेश के साथ 15 साल में करीब 1,24,00,000 रुपया आपका इकट्ठा हो सकता है। लेकिन यदि आप 10% से इसे स्टेप अप कर दें, यानी कि हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाते रहें, और इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि हर साल अलग से कुछ करना है, आप शुरुआत में भी ये ऑप्शन ले सकते हैं, तो हर साल ऑटोमेटिकली आपका जो निवेश की राशि है वो अपने आप इंक्रीज होती रहेगी। तो इस हिसाब से 15 साल के बाद आपके पास 2,15,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं और 12% का रिटर्न यहां पर आता है। तो प्लानिंग अच्छी है, ऑल द बेस्ट टू यू। और आगे भी यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना हो इन्हीं स्कीम में आप और बढ़ा भी सकते हैं। ऑलराइट, महक, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए और आपके बिजनेस के ख्वाब के लिए भी। इसी के साथ पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाई। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। जाते जाते आपको हम एक नंबर के साथ छोड़े जा रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर अपने सवाल आप हमें लगातार भेजते रहिए। हमारा शो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं और सवाल वहाँ भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।